जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते ही होंगे कि हर साल किसान भाई धान की खेती करते हैं, लेकिन उन किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, इसका क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने धान की फसल से अच्छी पैदावार कैसे प्राप्त कर सकेंगे और आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। क्योंकि किसान भाइयों, जो धान की फसल होती है वह 4 से 5 महीने की होती है। किसान भाइयों, ये जो 4 से 5 महीने होते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप अगर इस समय पर अच्छे धान की वैरायटी लगा दो आप तो, और किसान साथियों उसके साथ साथ अच्छी से देखभाल करें तो आपको अधिक उपज तो मिलेगी ही, धान की फसल से काफी अच्छा पैसा आपको प्राप्त होगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम धान की फसल में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे हमारी धान में पैदावार कम हो जाती है। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में आ रहे बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम खेती बाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। किसान भाइयों, धान से रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, धान के टॉप 5 वैरायटियों के बारे में उस प्लेलिस्ट में बताया है। काफी सारी वीडियो उस पर पड़ी हुई हैं, आप उन वीडियो को देखकर अच्छा बीज का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलते हैं? किसान भाइयों, 2 से 3 कारण ऐसे होते हैं जो कि उनसे अगर हम वो सुधार कर लें अपने खेती में तो उनसे हमें अच्छा उपज मिलेगी। किसान भाई, नंबर 1 पे हम बात करते हैं। किसान भाई, सबसे बड़ा कारण जो होता है बीज का सिलेक्शन करना। इसमें किसान भाई काफी सारे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कौन सा बीज चुने, रिसर्च चुने या फिर हाइब्रिड बीज चुने। ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा बीज चुने, हाइब्रिड चुने या फिर रिसर्च बीज को चुने हम, जिससे हमें अधिक पैदावार मिल सके। किसान भाई, सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जो किसान साथी बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और उन किसान साथियों को बेचना होता है बीज, तो उन किसान भाइयों के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी जो रहती है हाइब्रिड की रहती है। क्योंकि उन किसानों के लिए हाइब्रिड बीज के बारे में इसलिए बता रहे हैं हम, क्योंकि हाइब्रिड बीज की उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, अगर आप ज़्यादा पैदावार वाले बीज को लगाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड बीज का ही चुनाव करें। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान देने वाली यह होती है कि आप कितने समय के लिए इस फसल को लगाना चाहते हैं, या फिर सीधे शब्दों में यह कहें कि कितने समय वाली आपको वैरायटी चाहिए। कम अवधि वाली फसल जो होती है, एक वैरायटी होती है कम अवधि वाली, एक वैरायटी होती है मीडियम अवधि की वैरायटी चाहिए आपको, या फिर लंबे अवधि वाली वैरायटी चाहिए आपको। किसान भाई, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये सभी चीजें हाइब्रिड धान के बीज में उपलब्ध हैं। किसान भाई, ये हमारी दूसरी समस्या है। किसान भाई, तीसरी समस्या है हमारी मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, या फिर सीधे शब्दों में यह कहें कि हमारे इलाके के लिए कौन से धान की वैरायटी सबसे बेस्ट रहती है। किसान भाई, नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं, रिसर्च धान किसको लगाना चाहिए, किन किसान भाइयों को लगाना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा किसान भाई इसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। ये किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। किसान भाइयों, हाइब्रिड और रिसर्च धान में सबसे बड़ा अंतर जो रहता है स्वाद में और मोटाई और पतलाई में, या फिर सीधे शब्दों में यह कहें कि महीन और मोटे में। और किसान भाई, इसके अलावा जो फर्क रहता है चमक में, और किसान भाई इसके अलावा पैदावार में अंतर थोड़ा बहुत रहता है, और समय अवधि में भी अंतर रहता है। और किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें सिंचाई में भी अंतर हो सकता है। जैसे कि किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि जो पतला बीज होता है उसमें पानी कम लगता है, और जो मोटा बीज होता है उसमें पानी ज्यादा लगता है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं किन किसान भाइयों को रिसर्च बीज को लगाना चाहिए। जो किसान भाई अपने खाने के लिए धान की खेती करते हैं, उन किसान भाइयों को रिसर्च बीज का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, रिसर्च बीज में भी ऐसे किस्म के बीज आ चुके हैं जिसमें अच्छी पैदावार निकाल कर आपको देंगे। किसान भाइयों, माना जाए कि हाइब्रिड बीज से थोड़ा सा कम रहता है ये। किसान भाइयों, इसमें तीसरे प्रकार के जो किसान भाई होते हैं, किसान भाइयों को हाइब्रिड बीज नहीं लगाना है और बेचना भी है, और वो किसान भाई चाहते हैं कि हम रिसर्च धान के लगाएं। क्योंकि किसान साथियों, 4-5 साल से एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। सरकारी केंद्र वाले जो हैं कि हाइब्रिड धान को लेने में थोड़ा सा झिझकते हैं, और अगर लेते भी हैं तो रेट थोड़ा सा घटा कर लेते हैं। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आप रिसर्च बीज में भी कुछ ऐसी बीज हैं जो कि आपको 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, लेकिन पैदावार में भी अच्छी ये वैरायटी होती हैं।
आप उन बीजों को भी लगा सकते हैं और उन बीजों से भी अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि किसान भाइयों यह वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सही धान के बीज का चुनाव करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां से आप वीडियो देखिए, वहां से आपको धान के बीज का चुनाव करने के लिए आसानी होगी। ओके किसान साथियों, जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।